जी हाँ, नमस्ते। मैं हूँ पप्पू पपोला और आज की ताज़ा खबर के साथ शुरू। ये क्या हो गया रे? देख रहे इसको, क्या हो गया? इसको हटा दे यहाँ से, लेके जाके गाड़ दे कहीं साइड, लेके जाके बहुत दूर लेके जाके गाड़ दे कहीं। अरे सर, पर गाड़ना क्यों है? पहले चेकअप करा लेते ना। हाँ ठीक है, पहले चेकअप करा ले, उसके बाद गाड़ देना। अरे सर, वो सब ठीक है। अभी और कौन है चैनल न्यूज़ ये शो होस्ट करने के लिए? सर अब तो एक ही जन बचा है। अरे कौन? कौन कौन? हमारे नवाब चचा। और कोई भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा चल ठीक है, उसी को बुला बुला उसको बोले ये शो होस्ट करने के लिए। हाँ ठीक है सर। नवाब चचा, भाऊ को बे। अरे भाऊ को यार, आपको सर बोला है, बोल रहा है आपको ये शो होस्ट करना है अब। मुझे अरे हमको पहले से ही पता था कि ये हमारे पास आने वाला है। चलिए आते हैं। तो क्या हाल है दोस्तों? आपने जैसे देखा पप्पू पपोला की हालत हो गई टाइट। अब उसका फ्यूचर नहीं हो सकता ब्राइट। और मेरे लिए ही ये चांस है ये शो होस्ट करने के लिए, यही अपॉर्चुनिटी जो भी है, यही है सबसे राइट। और क्या हाल है यूट्यूब वालों? खबर की खबर खोदते हुए चालू करते हैं हम विलायत की कुछ खबर से। विलायत के टॉप कंपनी के सीईओ जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन के सीईओ आइस बकेट चैलेंज कर रहे हैं। यही देख के मैंने सोचा कि इंडिया के सीईओ आइस बकेट चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। इंडिया के सीईओ से अपनी बिजनेस संभल जाए, वही उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। आइस क्यूब बकेट चैलेंज तो बाद में भी कर लेंगे। एक सीईओ को तो ऐसे भी बोलते हुए सुना था कि आइस बकेट चैलेंज से अपने ऊपर बर्फ़ डालनी पड़ जाएगी। अगर बर्फ़ डालनी पड़ गई तो फिर सर्दी हो सकती है। अगर सर्दी होगी तो कोरोना के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोरोना के चांसेस बढ़ गए तो कोरोना भी हो सकता है। और अगर कोरोना हो गया तो फिर क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्वारंटाइन हो गया तो फिर बिजनेस कौन संभालेगा? सही बात है। वैसे ऐसी इनकी बिजनेस तो चल नहीं रही है। अगर क्वारंटाइन हो गए तो फिर और बिजनेस के लाले पड़ जाएंगे। वैसे ये बात सुनने के बाद तो मेरा इंसानियत से विश्वास ही उड़ गया था। और इस दिन के बाद मैंने 2 दिन अपने कमरे के कोने में बैठकर भगवान को ध्यान लगाया, क्योंकि हमारे भाई मन की शक्ति भी तो चाहिए ऐसे सारी खबरें हजम करने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इंडिया के सीईओ के तो अपने काम दूसरों से कराने की आदत इतनी बढ़ गई कि अभी इनकी फितरत बन गई है। मान लीजिए अगर किसी ने इन्हें आइस क्यूब बकेट चैलेंज दे भी दिया तो अपनी जगह किसी एम्प्लॉय पे बर्फ़ डाल के काम चला लेंगे। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने आंखों देखा हाल है। ये टीवी शो होस्ट करना तो मेरा पार्ट टाइम का जॉब है। ऐसे तो मेरी मिसल पाक की रेडी है वहाँ चौक पे। एक दिन ऐसे ही मैं बैठा रहा तो कोई एक सीईओ आया, बोल रहा कि चांद चचा बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खिलाओ। तो मैंने 2-3 टुकड़े उठा के दे दिए, बोली ये लीजिए खाइए। मैंने देखा साले उसने नहीं खाया, अपने ड्राइवर से खिलवा दिया। देखिए अब अपना काम दूसरों से कराने की आदत इतनी बढ़ चुकी है कि खुद का भी खाना अब ड्राइवर को ही खिला रहे। मैंने सोचा भी, मान लीजिए अगर कभी सर का मूड बन जाता हो तो खुद जाते होंगे या वहाँ पर भी ड्राइवर को भेज देते हैं। पर सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉय ने भी इनके आदत सीईओ की आदत ख़राब करके रखी है। अपना काम तो करते हैं, बाकी सीईओ का काम भी ज़बरदस्ती करने में लग जाते हैं। और सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, अब तो ये पर्सनल लेवल पर भी पहुंच गया है। सीईओ के हगने के बाद भी जाके ये खुद ही साफ़ करते हैं। और बहुत सारे एम्प्लॉय तो इसे अलग लेवल पे ले गए हैं अपने डेडिकेशन के साथ। वो तो जीप से भी साफ कर देते हैं फॉर द फिनिशिंग टच। जिस तरह विकास दुबे के एनकाउंटर को काफ़ी निजी तरीके से लेते हुए बंदे फेसबुक पे लड़ रहे हैं कि सरकार ने ठीक किया है नहीं, उसी तरह एम्प्लॉय भी लड़ रहे हैं कि आज सीईओ के हगने के बाद कौन उनका नॉर्मल और कौन जीप से चाट के साफ करेगा। विलायती खबर के ऊपर बढ़ते तो हमें पता चल रहा है कि WHO ने कह दिया है कि कोरोना वायरस अब हवा में ही फैल सकता है। ये सुनने के बाद पांडे जी, जो हमेशा बहुत चौड़ में मोहल्ले के पब्लिक पार्क में योगा करने निकल जाते थे, वो भी आजकल मास्क पहन के अनुलोम विलोम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुलजार की अम्मी ने तो गुलजार को सांस लेने तक मना कर दिया है। नहीं, पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरा लेना तो फिर भी एक चीज़ थी, लेकिन यहाँ तो गुलजार की अम्मी खेल को नेक्स्ट लेवल पे ही ले जा चुकी हैं। पिछले दिन हमारे मोहल्ले के बब्बन जी सपरिवार जो जीता वही सिकंदर देख रहे थे, और उस मूवी में आमिर खान का वो गाना, उड़ता ही चलूं इन हवाओं में कहीं, ये सुनने के बाद तो बब्बन जी ने आमिर खान को बॉयकॉट कर दिया। पिछली रात वो पूरी परिवार के साथ हमारे मोहल्ले के गली में बॉयकॉट आमिर खान कहते हुए भी सुनाई दिए थे। छत्तीसगढ़ से न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर ई लोक अदालत की व्यवस्था की गई है। अब वहाँ के अदालत वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलाया जाएगा। ये देखकर हमारे मोहल्ले के शर्मा जी ने अपने परिवार वालों से बात करना बंद कर दिया। बोले कि जो भी डिस्कशन होगा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होगा। मतलब देश में ऐसी महंगाई इतनी बढ़ रही, गरीबी इतनी बढ़ रही, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और फिर भी बब्बन जी और शर्मा जी जैसे लोग अगर प्राणी इस देश में पाए गए तो इस देश की तरक्की कैसे होगी।
वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटीन सेंटर इनमेट और वहाँ के लोकल पुलिस पे भारी झड़प हो गई। वहाँ के क्वारंटीन सेंटर के इनमेट ने एक सोशल पुलिस को एक माइग्रेंट वर्कर के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ लिया। क्वारंटीन सेंटर के इनमेट ने दे मुक्का लात दे के पुलिस वाले की बहुत ज़्यादा कुटाई की। नहीं, मुझे तो लग रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से तो आदमी की ठरक बढ़ रही है। मुझे तो डाउट हो रहा है ये कहीं पानी की जगह पेट्रोल ही ना पीता हो। बॉलीवुड की ओर बढ़ते तो हमने देखा कि कैसे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या को कोरोना वायरस हो गया है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनकी बेटी से मेरा मतलब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की, ना कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय की। वैसे बाकी लोग तो यही समझते हैं कि वो बेटी अमिताभ और ऐश्वर्या की है, पर मैं यहाँ वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप समझना चाहते तो आप समझ सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। और अभिषेक बच्चन तो जितने अपनी फिल्में देने में सफल नहीं हुए, उससे ज़्यादा सफल तो अपने परिवार को कोरोना वायरस देने में हो चुके हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी मिसल पाक की रेडी खोलने का समय हो गया। अब हम अगली खबर में मिलते हैं, जब तक पप्पू पोपोला ठीक होके नहीं आ जाते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके अंदर सीईओ वाले कुछ बातें हैं तो अपनी जगह किसी और से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली खबर में।